जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात फिर करते हैं हाल ही में हुए जो जम्मू कश्मीर में जो अभी पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसी विषय को जोड़ते हुए एक इससे पूर्व भी एक पुलवामा हमला हुआ था 2020 में। आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के जो डीएसपी देवेंद्र सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया था श्रीनगर जम्मू राजमार्ग से। दो आतंकवादियों के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी थे, उनके साथ उनको गिरफ्तार किया। हथियार भी बताए गए थे साथ में कि हथियार भी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। और उनकी तो जन खबर ही कहाँ लोलोप होगी। अब मैं सरलता से, अब ये पहलगाम का हमला हुआ तो मैं देख रहा सर्च करके, तो पता पड़ा सर्च करने पे कि उनकी तो जमानत, साहब की जमानत भी हो गई थी उनकी तो। और जो इरफान शफ़ी कुछ करके वो जो दूसरे उनके साथी थे, उनको भी जमानत मिल चुकी। यानी कि कोई भी चार्ज शीट 90 दिन के अंतर्गत, यानी कि 3 महीना के अंतर्गत पुलिस दायर नहीं कर पाई, उनको जमानत मिल गई। सारा भेद खुल जाता यदि इस व्यक्ति को, इस आतंकवादी को, डीएसपी देवेंद्र सिंह को उल्टा लटकाया जाए, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, तो ये पहलगाम का भी जो हमला हुआ है ये भी सुलझ जाएगा और पुलवामा हमला भी सुलझ जाएगा। और इससे पहले के जो भी संसद पर और जहाँ बताए जाते हैं, सारे के सारे राज खुल जाएंगे। क्योंकि जब डीआईजी साहब ने इनके थप्पड़ मारा था ना, थप्पड़ का ने बहुत तगड़ा, तो ना एक शब्द कहा था कुछ, इस खेल में ना पड़ो, इस बीच इस खेल में ना पड़ो। तो इसका मतलब ये इशारा किया था कि ये बहुत ऊपर तक का मामला है। तो इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी उच्च पदों पर बैठे, उच्च तख्तों पर बैठे कोई ना कोई है इनको, और इसी कारण तो इन्हें जमानत मिल गई है ना। कोई चार्ज शीट ही दाखिल नहीं हुई है किसी। अब ये सोचने वाली बात है कि जिन बॉर्डरों से इतनी सख्ताई रहती है, जिन बॉर्डरों के मध्य, जिन चौकियों के मध्य, जो बॉर्डर से लगे हुए जो चौकियाँ होती हैं, एक दारू का एक पौवा, एक बोतल भी पार नहीं हो सकती, इतनी सख्ताई होती है। एक 10 ग्राम की अफीम भी पार नहीं हो सकती दूसरे देश से। वहाँ 300 किलो के मतलब जो RDX वगैरह पार हो जाते हैं। गाड़ी बताई जाती है कहाँ से बरामद हुई गाड़ी, उसका अता पता नहीं होता। 300 kg के जो विस्फोटक है उसका अता पता नहीं आज तक। और आते हैं बड़े सरलता से, आतंकवादी पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देते हैं और बताते हैं उनके पास इतना टाइम था कि धर्म पूछा। और फिर ये बताते हैं कि जात नहीं पूछी। ये बता रहे हैं जो दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, बताता है कि जाति नहीं पूछी। तो ये इनसे किसी भी वहाँ की किसी भी जो घटना पर उस समय उपस्थित व्यक्ति ने कोई जात के बारे में कोई बात की थी इनसे, तो ये सारे के सारे रहस्य सुलझ जाएंगे। यदि पहले तो ये देखो, इनसे पूछो कि भाई जिंदा है देवेंद्र सिंह, मर गया या क्या हुआ, उसका ताते पते नहीं है कुछ। उसमें देखो, आप सर्च करके देखो, आप गूगल वगैरह पे जमानत मिली हुई है, तो उसका तो कोई न्यूज़ वगैरह में कहीं भी कोई इस चीज़ का कोई वो ही नहीं हुआ। जैसे उठाते हैं गोदी मीडिया, हा हुल्ला करते हैं, कोई पता ही नहीं पड़ी कब कब मैंने जमानत मिल गई। तो ये सारे के सारे तार, सारे के सारे जो वो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको उल्टा लटकाया जाए। उस आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र सिंह को 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो इस व्यक्ति पर, ये सारे रहस्य सुलझ जाएंगे चुटकियों में। और जिन कितने रहस्य सुलझ जाएंगे, और जिन कितने बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे, इस चपेट के अंतर्गत आएंगे। ये रहस्य नहीं सुलझेंगे, लेकिन कभी भी नहीं सुलझेंगे, क्योंकि आप चेहरे को बदलते, आप व्यक्ति को बदलते हो। आपको चाहिए नया नेता, नेता नहीं बदलना, मत बदलो, इस व्यवस्था को बदल दो। ये पूंजीवादियों की व्यवस्था है बनाई, अंग्रेजी व्यवस्था है, ये शैतानी व्यवस्था है। इसलिए हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए, हमें लोक स्वराज चाहिए। केवल यही सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं।
बिना हमारी, बिना पब्लिक की, बिना ग्राम सभाओं की, जनसभाओं की, वार्ड सभाओं की अनुमति के बगैर ना तो कोई संशोधन होना चाहिए संविधान में, बिना हमारी सहमति के। कहीं पर कोई भी हो, हर जगह अपना वो जो अहमियत है वो दर्ज करानी पड़ेगी लोगों को। इस ताकत को पहचानना होगा। ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। ये विधानसभाएं, ये लोकसभाएं, ये राज्यसभाएं, ये ग्राम सभाओं से हैं, जनसभाओं से हैं, वार्ड सभाओं से हैं। ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।